आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले जम्मू की बड़ी खबर। जम्मू एयरपोर्ट के तकनीकी इलाके में गुज़श्ता शब में 1:40 के करीब 2 धमाके हुए हैं, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी होने की खबर अगरचे मौसूल हो रही है, तमाम सरकारी ज़राए से इसकी तस्दीक होनी बाकी है। ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता शब 2 बजे के करीब एयरपोर्ट के तकनीकी अहाते में यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए हैं, जिसकी आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई दी गई है। भारतीय फिजाए के मुताबिक 2 छोटे धमाके हुए हैं। एक धमाके से इमारत की छत को मामूली नुकसान पहुंचा, जबकि दूसरा धमाका खुली जगह हुआ है। ताम पुलिस और फॉरेंसिक टीम जाए वाक़े पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है और मजीद तफ्तीश इसमें जारी है। धमाकों के बाद जम्मू शहर की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर जारी कर दिया गया है। जम्मू से बड़ी खबर कि जम्मू एयरपोर्ट के तकनीकी इलाके में दौरान शब जोरदार धमाके हुए। 2 जोरदार धमाके हुए हैं, जिसकी वजह से एक इमारत की छत को नुकसान पहुंचा है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान के कुल जमाती इजलास के 3 रोज बाद मरकज ने कारगिल के लीडरान को आइंदा माह की 1 तारीख को दिल्ली मीटिंग के लिए दावतनामे भेजे हैं। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मरकजी सरकार से मुतालबा किया कि लद्दाख को रियासत का दर्जा दिया जाए और इस सिक्किम की तर्ज पर असम्बली फराम की जाए। मीटिंग के हवाले से कारगिल के लोगों ने इसका खैर मकदम करते हुए कहा कि मीटिंग के दौरान मुतालबात सामने रखे जाएंगे और उम्मीद है कि वो हल होंगे। अच्छी स्टेप है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि जो 2 आवाज़ें हैं, एक एपेक्स बॉडी, दूसरा हमारे कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इनको भी एक प्लेटफॉर्म देके यहाँ इनसे बातचीत करने के लिए एक राह हमवार की है। इसके लिए हम उम्मीद करते हैं हमारे लीडरान अच्छे से इस पे बात करके एक अच्छी रिजल्ट का हम इंतज़ार करेंगे। कारगिल जैसे हम सभी जानते हैं, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का एक एजेंडा है, उस हिसाब से बातचीत होगी और साथ ही साथ उस एजेंडे के तहत हमें एक अच्छी कामयाबी मिलेगी, अच्छे से उसका रिजल्ट आएगा, हम इसकी मनोकामना करते हैं। ये बहुत अच्छी स्टेप है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। के पॉलिटिकल लीडर्स के बाद अब लद्दाख से भी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस 1 जुलाई को
दिल्ली जा रहे हैं एमएचए से मुलाकात करने। 1 जुलाई को 11 बजे एमओएस होम जी किशन रेड्डी के साथ केडीए मुलाकात करेगा और वहां पे अपने इश्यूज रखेगा। जो अहम एजेंडा केडीए का है स्टेट हुड को लेके, वो एजेंडा सामने रखेंगे। इसके बाद से खासकर करगिल में जनरल लोगों से हमने बात की तो वो इस डिसीजन को वेलकम कर रहे हैं और जिस तरह से एमएचए ने इनवाइट किया था करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को अपने इश्यूज सामने रखने के लिए, उस हवाले से लोगों की भी रिएक्शन यही है कि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में एक बेहतरीन कंक्लूजन और बेहतरीन रिजल्ट दिल्ली में होम के साथ मीटिंग करने के बाद देखने को मिले। गुलिस्तान न्यूज के लिए करगिल लद्दाख से मोहम्मद साहब के पॉलिटिकल। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मंशियात के खिलाफ और इसका कारोबार करने वालों के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए कुलगाम में 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है, जिस दौरान मंशियात फरोशों से मंशियात की एक बड़ी खेप को जब्त किया गया है। डीएसपी कुलगाम की निगरानी में कुलगाम पुलिस ने ओके इलाके में एक नाका लगाया था, जिस दौरान एक आल्टो कार से तलाशी के दौरान ही ये मंशियात जब्त की गई हैं, जबकि 2 अफराद को भी इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। इस ड्रग माफिया का सवाल है, ये तकरीबन पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैल चुका है और इसने कितने जवानों को निगल लिया ये कहने वाली बात ही नहीं है, सब कुछ जानते हैं। अब हम मशकूर हैं जनाब एसपी साहब के, डीएसपी साहब भट्ट साहब के और एसएचओ कुलगाम, जिन्होंने इस मुहिम के खिलाफ एक जंग छेड़ा है और आज तक तकरीबन बहुत सा अप्रिशिएबल काम किया है इन्होंने और आगे भी करते रहेंगे जब जहाँ तक उनकी इतनी ध्यानी मिली है। हम चाहते हैं कि ये जो ऑपरेशन चल रहे हैं ड्रग माफिया के खिलाफ वो रुकना नहीं चाहिए, भले ही इसमें पीछे छूट मिली है इनको और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर बानिहाल काजीगुंड टनल को आज से ट्रायल रन के लिए 3 रोज तक गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। डीपीओ काजीगुंड का कहना है कि टनल के इफ्तिताह होने तक गाड़ियों की आमदरफ्त को फिलहाल बहाल रखा जाएगा। याद रहे कि चंद रोज कबल ही टनल को मुकम्मल किया जा चुका और बहुत जल्द इसे इफ्तिताह किया जाएगा। Decided by management, we are trying to open in next month of up to 15th of July, but it is trial for carriageway of for people for safety and tunnel safeties, because nothing will happen to people which pass the tunnels, their journey afterwards. Any message for this public? पब्लिक का ये सर कि सेफ्टी का जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो फॉलो करें, जो साइन बोर्ड्स हैं उनको फॉलो करें, स्पीड लिमिट्स को मेंटेन करें और ओवरटेक ना करें इनसाइड द टनल। वॉट एवर द इंस्ट्रक्शन आर गिवन बाय द साइनेज बोर्ड, पैसेंजर विल फॉलो दैट। सर इसके बारे में मुझे पता नहीं है, इट इज डिसाइड बाय एनएचआई और वॉट एवर द टोल प्लाजा इंचार्ज। सर वही दिस इज द ट्रायल्स, हम ट्रायल्स कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट 3 days इट विल कंटिन्यू फ्रॉम 10 AM to 5 PM एज पर डिसाइड बाय द मैनेजमेंट। और देख रहे हैं व्हाट एवर द अनसेफ एक्ट और कुछ इंसिडेंट्स विल हैपन तो वी विल रेक्टिफाई दैट। आफ्टर दैट वी विल ओपन द। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में अवाम को बुनियादी सहूलियात बहम रखने की अगरचे इंतजामिया की जानिब से दावे किए जाते हैं, मगर ज़मीनी सतह पर अवाम के मसाइल और मुश्किलात देख कर इंतजामिया के अफसरान की जानिब से किए गए वादे सराब साबित हो रहे हैं। ज़िला सांबा में भी लोगों की मुश्किलात दूर करने का वादा तो किया गया था, मगर आज तक उस वादे की वफा न हो पाई। पेश है सांबा से ऋषि खजूरिया की ये रिपोर्ट। जिला सांबा से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर सरना और चिल्ला डंगा इलाके में लोग आज भी सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। चंद इलाकों को जोड़ने वाली सड़क तो बनी है, ताहम एक बार सड़क का काम मुकम्मल हुआ, दोबारा इस इलाके की तरफ किसी ने तवज्जो मरकूज नहीं की।
जिला सांबा से हेडक्वार्टर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ अक्सर बेशतर हिस्से ऐसे हैं जिन पर मोटरसाइकिल गाड़ियां चलाना तो दूर, बैलगाड़ी भी चलाना मुश्किल है। कई दहाइयों से यहाँ की मुतअद्दिद बस्तियां सड़क जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं और लोगों का इल्जाम है कि इलाके में तामीर और तरक्की के नाम पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। कि आप देखा है, आपने रोड को देखा है, गाड़ियां भी फंसते हुए देखा है। हमें इतनी मुश्किलें आती हैं बरसाती मौसम में कि जब बच्चे स्कूल भेजने होते हैं तो खुद हम गाड़ी जहां फंस जाती है तो हो सकता फिर हमें फ़ोन करके मालिकों को बुलाया जाता है, फिर उसको गाड़ी को हम निकालेंगे। कि सुबह अभी ये जो गर्मियों का मौसम चल रहा है, अभी भी आप देख रहे हो कितनी मुश्किलें हो रही हमें गाड़ी की। सरना और चिल्ला डंगा इलाके तक जाने वाली 3.5 किलोमीटर के करीब सड़क बरसों से तशने तकमील है। मज़कूरा सड़क जिला सांबा के 3000 से ज्यादा आबादी को जोड़ती है जो खस्ताहाली का शिकार है। बुनियादी सहूलत से महरूमी और सड़क की खस्ताहाली पर मकामी लोगों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आज तक कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, न ही यहां कोई बुनियादी सहूलियात मुयस्सर की गई जिसका उनके साथ वायदा किया गया, और पहली सड़क को छोड़कर नई पर काम शुरू करने का प्लान तो है, ताहम कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की जा रही। आपने देखा है जो सरना चिल्ला डंगा रोड है, जिसका अभी 3.5 किलोमीटर पार्ट जो है अभी बिल्कुल खराब पड़ा है, जिस पर गाड़ियां नहीं चल रही हैं। जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, 1.5 किलोमीटर टेंडर लगाया था लेकिन उसका काम नहीं किया। तो वो सिटी टाउन में इन्होंने वो टेंडर लगाया था लेकिन उसका कती मार्च को पैसा जो है वो अभी लैप्स हो चुका है। अभी एक नया इन्होंने 2 किलोमीटर का टेंडर और लगाया है, जिसके लिए अभी ये हम एक्शन साहब से मिले भी थे कि इसको जल्दी से जल्दी थोड़ा ब्लैक टॉप किया जाए, लेकिन उन्होंने एक हमें आश्वासन दिया है कि अभी ब्लैक टॉप तो हम इसको कर नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें हम सिंगल मेटल आपको करके थोड़ा गाड़ियां चलने के काबिल कर देते हैं। तो अभी तो हमें आश्वासन मिला है, लेकिन कब करेंगे जो तो वो ही जानते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम अभी चिल्ला डंगा, मोहरगढ़, कुमी, कठाड़, रजूल और ये गुज्जर नाला वगैरह लवली परते जितना भी अभी भी 3,500-4 हजार पॉपुलेशन जो है वो जहाँ रहती है, और उसके लिए एक 3.5 किलोमीटर का रोड गवर्नमेंट के लिए बनाना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। गुज़श्ता बरसों से मरहलावार तरीके से सड़क का मुरम्मती काम शुरू तो किया गया, लेकिन अभी तक काम तकरीबन 15 बरसों से मुकम्मल नहीं हो सका, जिससे गाड़ियां चलाना सख्त दुश्वार हो गया है। ताहम मजबूरन लोग यहां गाड़ियों को दौड़ाते हैं, जबकि चिल्ला डंगा या सरना की आवाम को या राहगीरों को फिलहाल मुश्किलात से निजात नहीं मिली है। मेरे पीछे की हालत आपने देख ली सड़क की, और जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये है सरना से चिल्ला डंगा तक का जो रास्ता है। रास्ता इतना बदहाल है, इतनी खस्ता हालत है इस रास्ते की कि यहाँ पर लोगों को चलना भी दुश्वार हो जाता है। और 2006 में इस रोड का टेंडर लगाया गया, जो कि सरना से चिल्ला डंगा तक का 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। 15 साल गुजर गए हैं, यानी लोगों की उम्र भी बीतती जा रही है, लेकिन आज तक सड़क का काम यहाँ पर नहीं लगा। तो ज्यादा दूर नहीं है हेडक्वार्टर से, मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर यह चिल्ला डंगा सरना इलाका है। यहाँ लगभग 5 से 6 हजार लोगों की आबादी है और 30 से 35 गांव इसके साथ साथ जो वो लगते हैं चिल्ला डंगा के आसपास, सरना के आसपास, लेकिन यहाँ आज तक सड़क नहीं बनी। यानी नाबार्ड के तहत जो काम होना था वो आज तक नहीं हुआ, और जो पैसा सैंक्शन किया गया था, जो टेंडर लगाया भी गया था, वो टेंडर भी लैप्स हो चुका है, वो पैसा लैप्स हो चुका है। इसका काम आज तक नहीं हुआ और लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद रोड बन जाए, लेकिन अधिकारी ही यहाँ नहीं पहुंचे। पीडब्ल्यूडी विभाग की अगर बात करें, यहाँ कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, सिर्फ नेता लोग पहुंचे होंगे तो वो अपने वोट के लिए, अदरवाइज यहाँ कोई नहीं पहुंचा। मरकजी और यूटी इंतजामिया जम्मू कश्मीर में भले ही तामीर और तरक्की के बड़े दावे करती हो, लेकिन हकीकत यह है कि आजकल के दौर जदीद में भी कई इलाके बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। शुमाली कश्मीर, सोपोर के महाराजपुरा और दीगर मुल्हिका इलाकों के लोगों ने शिकायत की है कि बरसों पहले इलाके में एक पुल पर काम शुरू तो किया गया था, अभी तक इसे पाई तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। मकामी लोगों का कहना है कि 10 साल कबल पुल पर काम शुरू किया गया, मगर बदकिस्मती से आज तक इसे मुकम्मल नहीं किया गया और पुल न होने की वजह से कई इलाकों का राबता मुनक़ता है, जिसकी वजह से कसीर आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कश्ती से आर पार होने में खतरा लाहक रहता है। उन्होंने अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि पुल को पाई तकमील तक पहुंचाया जाए ताकि अवाम के मसाइल हल हो सके।
कि ये जो पुल इन्होंने बोला था कि ये 2017 में तैयार हो जाएगा, लेकिन जितना काम 2011 में इसका हुआ था वही काम किया है। 2011 से आज तक 10 सालों में इसका 10 रुपए का काम भी नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट के खाली बस ये पिछले कई दिनों की बात है, एक ऑफिसर आया था यहाँ पर बाहर से, उन्होंने बोला कि एलजी सेना ने बोला है कि पुलों का काम जोरों शोर से चल रहा है। तो वो जब यहाँ पर आया, हम भी उस वक्त उसको मिलने के लिए यहाँ आए, तो हमने उसको बता दिया कि जनाब आप खुद देखिए, पिछले 10 सालों से इसका 10 रुपए का काम भी नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ पे जितना लोहा मौजूद था इस मैदान में ठेकेदारों ने वो भी उठाया। क्या कहेंगे एलजी साहब से? हम पुरजोर गुजारिश करना चाहते हैं उससे कि हमारा ये जो तामीराती काम है, लगभग 100-150 गाँव पीछे जो है तारजुआ एरिया, हरतार एरिया में यहाँ रोड ब्लॉक होता है। ये पुल तैयार हो जाएगा तो सब गरीबों का मुश्किल दूर हो जाएगा। अपोतान ये बनाना तार ना कस ग मुश्किल अपोर तार गई बच्चे हवा नाय तार फट। अगर गवर्नमेंट करे जल्दी कलस सह गई खतर मेहरबानी। पे प्यारुन ये बे कदल बनान सहल सहल कहें। अत गवर्नमेंट तुले जल्दी अमुक तलाश करे, गे आराम ये पे 6 घंटे 7 घंटे प्यार गो तारस नत पे बनम कल तार। गई गवर्नमेंट मेहरबानी अगर ये करे जल्दी बस सोन यी वन बे बचन ग ज्यादा मुश्किल। ओतर तो गई अड़ आबस अड़ खत न कहें। सह गई मेहरबानी तहज अगर कलस कम लाग। लोन मोहल्ला महमूदपुरा टंगमर के लोगों ने महकमे पीडीडी के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए शिकायत की है कि अगरचे 6 साल कबल इलाके को बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब करने को मंजूरी मिली, ताहम मुतल्लिका महकमे के मुलाजमीन की जानिब से आज तक बिजली खंभों तरसीली निज़ाम को नस्ब नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब करने के हवाले से बार बार मुतल्लिका महकमे को आगाह भी किया गया था, वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अब मुतल्लिका महकमे के आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। हमको ट्रांसफार्मर को 6 साल हो गए इस आंगन में, इसको बहुत मेंबर आ गए, उन्होंने भी नजर दी, लेकिन कोई अफसर हमारे सामने नहीं आया। जो अफसर आता है वो बोलता है, एक बोलता है दूसरे को जाओ, दूसरा बोलता है तीसरे को जाओ, तीसरा बोलता है चौथे का जाओ। फिर हमने तय किया है कि हम डीसी साहब के पास जाएंगे। मैं खुद डीसी साहब के ऑफिस गया, वहाँ कोई कंसर्न भी था हमारे उसके साथ। जब हम अंदर गए, उन्होंने बोला कि आप अब वो फार्म लेकर आओ। वहाँ तो हमारे वो कागजात हमने बनाए थे डिपार्टमेंट के पास, वो फिलहाल गायब थे। फिर मेरे साथ मस्जिद साहब था, हमने वो ढूंढ कर निकाले और वो उनके सामने रखे। उन्होंने बोला कि आप जाओ टंगमर्ग में वो आपकी काम हो जाएगी। लेकिन जब टंगमर्ग वालों के हम पास पहुंचे, जेई के पास, AEE के पास, उन्होंने बोला हम यहाँ ट्रांसफर हुए हैं, आपका यहाँ कागज गुम हो गया है, पहले आप फिलहाल सब्र करो, जब आप काम हो जाएगा आपको इतला करेंगे। तब से हमारे पास न कोई आया और न किसी ने इसकी पूछताछ की। ये लोन वाला महमूदपुरा है जिसका ये ट्रांसफार्मर 6 साल से पड़ने हुआ है। उन्होंने वादा किया हम तार और पोल देंगे, 14 पोल और तार, लेकिन न सर तार आ गई और न पोल आ गया। आपकी चैनल से इस्तदा करते हैं कि मेहरबानी करके हमारी इस ट्रांसफार्मर के तार और पोल फराहम कीजिए कि हमारी ये प्रॉब्लम। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।